NAS solved paper standard 5th part 1. This is the new test paper. अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 5th का NAS का पेपर जो 2017 का है। 2017 में हुआ था ये पेपर, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इससे पहले हमने एक पेपर किया था, ये सेकंड पेपर है और ये है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिए, एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इम्तिहान गाह में निगरां अफसरों के ज़रिए पुर किया जाए, तो ये आपको पुर नहीं करना है। और ये जो है हिदायत आप पढ़ लेना, बाद में हम सीधा पेपर सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये जो इख्तिबास था वो जो इससे पहले मैंने सॉल्व करवाया था पेपर, उसमें भी सेम इख्तिबास आया था। आप ये मत समझिए कि ये पेपर वही है, ये डिफरेंट पेपर है। एक इख्तिबास सेम दिया गया है इसमें। तो चलिए हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। तेजंग और हेनरी एवरेस्ट की चोटी पर अपने जिस्मों का तवाज़न बरकरार रखते हुए एहतियात से चढ़ रहे थे। वो थक गए थे लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तेजंग ने अपने कदमों को बर्फ़ में रखते हुए बर्फ़ की गहराई को जांचने के लिए एक गड्ढा बनाया। जैसे जैसे वो ऊपर की जानिब चढ़ रहे थे, उन्होंने 12 मीटर बुलंद ढलवान चट्टान देखी। बड़ी दुश्वारी और एहतियात के साथ वो लोग उस ढलवान चट्टान पर चढ़ते चले गए। आखिरकार उनकी जद्दोजहद ख़त्म हुई। अब वो लोग एवरेस्ट की चोटी को सर कर चुके थे। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तेजंग और हेनरी ने एक दूसरे को जोशो खरोश से देखा। इनके दिल खुशी से भरे हुए थे। अब हमने क्या किया, कैसे सॉल्व किया, पहले हम इख्तिबास को अच्छे से पढ़ेंगे और जो मेन पॉइंट आपको नज़र आ रहे, आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको आसानी से जवाबात मिल जाए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये तरीक़ा होता है किसी भी पेपर को सॉल्व करने का, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रही हूँ उसको अपने जहन में रखिए और याद रखिए। अब देखिए, पहला सवाल है, तेजंग और हेनरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लायक थे क्योंकि वो। अब ऑप्शंस पढ़ेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए है बेहंता खुश थे, बी हौसलामंद थे, सी परेशान थे, या डी थके हुए थे। अब यहाँ देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लायक क्यों थे वो, क्योंकि वो हौसलामंद थे। तो ऑप्शन बी उसका करेक्ट है। अगर उसको इख्तिबास को अगर हमने गौर से नहीं भी पढ़ा तो भी हम इसका जो सही आंसर है वो आसानी से पहचान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके लिए खुशी ज़रूरी होती है क्या? नहीं। परेशान, अगर कोई इंसान परेशान रहेगा तो कोई काम कर सकेगा क्या? नहीं। थके हुए रहेंगे तो करेंगे क्या? नहीं। यानी कि हौसलामंदी ही एक ऐसी चीज़ है जो हम कोई भी काम कर सकते। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में ख़ास बात क्या है? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए है ये बहुत ख़तरनाक पहाड़ है, बी ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है। तो ये हमने इख्तिबास में पढ़ा था कि ये जो एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो बी को हम सर्कल करेंगे, ठीक है। तेजंग और हेनरी ने पहाड़ पर चढ़ते हुए दुश्वारी क्यों महसूस की? ए चट्टान बहुत ढलवान थी, बी चट्टानों से बर्फ़ पिघल रही थी, सी इन चट्टानों में बहुत से गड्ढे थे, या डी इन चट्टानों पर जंगली जानवर थे। तो यहाँ पर देखिए, चट्टान बहुत ढलवान थी इसलिए उनको दुश्वारी महसूस हो रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, तेजंग और हेनरी बहुत ज़्यादा जोश व खरोश में क्यों थे? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए उन्होंने ढलवान चट्टानें देखी थी, बी उन्होंने बर्फ़ में गड्ढे बनाए, सी वो बासानी बर्फ़ पर चल सकते थे, या डी वो चोटी पर पहुंच गए थे। तो उन्होंने एक दूसरे को जोश व खरोश से क्यों देखा? क्योंकि वो चोटी पर पहुंच गए थे, वो अपनी मंजिल पा चुके थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेजंग और हेनरी के दिल डैश से भरे हुए थे। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए थकान से, बी दर्द से, सी खुशी से, या डी गम से। तो थकान, दर्द, गम ये नेगेटिव आंसर है। उनके जो दिल थे वो खुशी से भर गए थे, वो अपनी मंजिल पा चुके थे, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए थे। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसका हिस्सा 2 है, जेल में दी गई कहानी को पढ़िए। तो
पहला जो पेपर हमने सॉल्व किया था तो उसमें इससे पहले का जो हमने ये अभी सॉल्व किया है ये वाला जो था सेम आया था, लेकिन ये जो सेकंड है एक अजीब तरकीब ये उसमें नहीं आई थी। तो आप इस इख्तिबास से समझ गए होंगे कि ये पेपर नया पेपर है। तो चलिए इसको हम पढ़ेंगे। एक अजीब तरकीब इसका उन्वान है। बहुत पुरानी बात है कि एक ताजिर के यहाँ चोरी हो गई। ताजिर राजा कृष्ण देव राय के पास पहुँचा और चोरी के बारे में बताया। तो उस वक्त के राजा जो होंगे, राजा कृष्ण देव राय होंगे, तो जो ताजिर था उनके पास पहुँचा। राजा ने अपने सबसे अक्लमंद वज़ीर तेनाली राम से कहा कि आप पता लगाइए कि ये चोरी किसने की। तो तेनाली रमन के बहुत सारे क़िस्से कहानियाँ आपने अक्सर पढ़े होंगे। तो वो जो उस वक़्त के राजा के वज़ीर थे बहुत ही अक्लमंद शख्स थे। तो राजा ने उनसे कहा कि आप पता लगाइए कि चोरी किसने की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तेनाली राम ने ताजिर के सारे नौकरों और दोस्तों को बुलाया और सबको एक एक छड़ी दी। सारी छड़ियाँ बराबर थी, सबको उन्होंने छड़ी दी जो कि सब इक्वल साइज़ की थी। तेनाली राम ने कहा, इन छड़ियों को अब आप सब अपने अपने घर ले जाए और कल सुबह वापस ले आए। उन सभी छड़ियों में एक ख़ास बात है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो छड़ियाँ मैं दे रहा हूँ सब अपने घर ले जाए और कल सुबह वापस लाए। और उन सभी छड़ियों में क्या है, एक ख़ास बात है। क्या ख़ास बात थी? देखिए, जब ये छड़ियाँ चोर के पास जाती है तो एक दिन में अपने आप एक उंगली के बराबर बढ़ जाती है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो भी चोर होगा तो उसके पास ये छड़ी एक उंगली में, एक दिन में एक उंगली के बराबर बढ़ जाएंगी। जो चोर नहीं होता है उसकी छड़ी ना बढ़ती है और ना घटती है। तो जो चोर नहीं होता है तो उसकी घड़ी जू का तू ही रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। इस तरह मैं असल चोर को पहचान लेता हूँ। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि मैं किस तरह से असल चोर को ढूंढ कर निकालता हूँ। चोर के पास से एक दिन में छड़ी एक उंगली के बराबर बढ़ जाती है। सभी एक एक छड़ी लेकर अपने घर चल दिए। उन्हीं में ताजिर के घर चोरी करने वाला चोर भी था। घर पहुंचकर उसने सोचा, अगर कल सुबह राजा के सामने मेरी छड़ी की एक उंगली बड़ी निकली तो वो मुझे फ़ौरन गिरफ्तार कर लेंगे, है ना। चोर क्या सोचने लगा कि अगर मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो राजा साहब मुझे फ़ौरन गिरफ्तार कर लेंगे, फिर वो ना जाने कैसी सज़ा दे। फिर क्यों ना इस अजीब व गरीब छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए। चोर ने ऐसा ही किया। वो डर गया था, चोर डर गया था और उसने क्या सोचा कि अगर एक उंगली के बराबर छड़ी बढ़ गई तो राजा मुझे सज़ा देगा, गिरफ्तार कर लेगा। तो उसने क्या किया, पहले ही एक उंगली के बराबर उस छड़ी को काट दिया। चोर ने ऐसा ही किया। फिर उसे घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही ना चले कि वो काटी गई है। अगली सुबह चोर खुशी खुशी अपनी छड़ी लेकर राजा के पास पहुंचा। तेनाली राम एक एक करके छड़ी देखने लगे। जब चोर की छड़ी देखी तो एक उंगली के बराबर छोटी पाई गई। उसने डर के मारे एक उंगली जो छड़ी थी उसको काट दिया था, लेकिन वो सभी छड़ियों में एक उंगली छोटी कट गई थी और छोटी हो गई थी। तो उसने तेनाली राम ने फ़ौरन ही पहचान लिया होगा कि यही असल चोर है। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी थी। अब इस पर कुछ सवालात पूछे गए हैं, उनके सही जवाब के गिर्द आपको दायरा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, चोर का पता लगाने के लिए तेनाली राम ने किसे बुलाया? ए राजा को, बी राजा और ताजिर को, सी ताजिर के नौकरों को, डी ताजिर के नौकरों और दोस्तों को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ देखिए नौकरों और दोस्तों को 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। सवाल नंबर 7। तो यहाँ पर 999 सेंटीमीटर यानी कि कितने मीटर है? क्यों कहा? 9 मीटर है और 99 सेंटीमीटर है। 9.99 मीटर का मतलब है 9 मीटर और 99 सेंटीमीटर। और जो हमारे 10 मीटर है वो क्या है? उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो वो 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर और 999 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर बड़ा है, ज्यादा है 999 से। 1000 सेंटीमीटर अजीब व गरीब छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि 999 सेंटीमीटर ज्यादा है या 10 मीटर। तो 10 मीटर ज्यादा है 999 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर का मतलब क्या है? 10 मीटर ये सही जवाब है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा। इस जुमले में फेल वर्ब को पहचानिए। ए पहुंचा, बी राजा, सी चोर, डी सुबह। तो वर्ब फेल यानी कि काम होना, खाना, पीना, बैठना, उठना।
तो यहाँ पर इस जुमले में जो पहुँचना है, पहुँचा है, वो है फेल। राजा क्या है? इस्म है। चोर भी इस्म है। और सुबह क्या है? ये टाइम बता रहा। लेकिन पहुँचा क्या है? इसमें एक काम हुआ है, पहुँचना। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। कहानी के आखिर में क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ? ए छड़ियों को गिना गया, बी चोर को पकड़ लिया गया, सी ताजिर के घर दूसरी चोरी हो गई, डी चोर डर गया। आखिर में क्या हुआ? चोर को पकड़ लिया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हिस्सा 3 है, दर्ज झेल इश्तिहार को देखिए, नज़्मों की तस्वीर। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। इन्हें पढ़े अगर आप अपने दोस्त को तोहफा देना चाहते हैं। नज़्मों की तस्वीर जमा की गई है जिनकी तादाद 12 है। हर एक की कीमत 25 रुपये है। ऑर्डर के लिए फ़ोन करें या हमें झेल पते पर लिखे। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। और ये 110016 फ़ोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए सवालों के सही जवाब पर दायरा बनाइए। इस इश्तिहार में किसके बारे में बताया गया है? ए दोस्तों को बुलाना, बी पब्लिशर को लिखना, सी नज़्मों का पोस्टर, डी किताबें अतिया करना या तोहफ़ा देना। तो यहाँ देखिए नीचे दिए गए सवालों के सही जवाब पर दायरा बनाइए। सवाल नंबर 11 है इस इश्तिहार में किसके बारे में बताया गया है? ए दोस्तों को बुलाना, बी पब्लिशर को लिखना, सी नज़्मों का पोस्टर, डी किताबें अतिया करना या तोहफ़ा देना। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि इस इश्तिहार में किताबें अतिया करना या तोहफ़ा देना के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। नज़्मों के पोस्टर का ऑर्डर देने के लिए तुम क्या करोगे? ए एक आदमी को भेजना, तो भेजने का तो बारे में बताया नहीं गया है। बी एक कॉल करना, सी एक नज़म भेजना या डी एक तोहफ़ा भेजना। तो एक कॉल करने के बारे में है या आप लिखे एड्रेस पे कि आपको बुक्स चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। एक नज़म का पोस्टर ख़रीदने के लिए आप कितने रुपए अदा करेंगे? तो हमने अभी पढ़ा कि एक नज़म के पोस्टर के लिए 25 रुपये कीमत है, तो 25 रुपये सी ऑप्शन में है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है इश्तिहार में नज़्मों के पोस्टर के बारे में क्या बताया गया है? ए नज़म में पोस्टर को ख़ुद से बनाना, तो ये तो नहीं बताया गया है। नज़्मों के पोस्टर को सजाना, सी नज़्मों के पोस्टर को मुफ्त में हासिल करना या डी नज़्मों के पोस्टर को दोस्तों को तोहफे में देना। तो यही बताया गया है कि उनको आप अगर अपने दोस्तों को तोहफे में दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो ये पोस्टर हासिल कर सकते हैं और इनकी कीमत 25 रुपये है, ये बताया गया। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। दर्ज झेल अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ इस्म है? इस्म यानी कि नाम। इसमें नाम क्या है? किसी जगह का, चीज़ का नाम, उसे इस्म कहते हैं। तो देखिए दोस्त, ए है दोस्त, बी तोहफे में देना, कॉल करना, ऑर्डर देना। ये जो तीनों है ये फेल है, इसमें काम हो रहा है। और दोस्त क्या है? नाम है किसी, मतलब दोस्त का। दोस्त एक इस्म है और ये बाकी के फेल है। तो बच्चों ये था उर्दू का पर्चा हमने सॉल्व किया। अब EVS 1 का जो समाजी उलूम है, तारीख़, जोग्राफिया, साइंस सब है उसके अंदर, उसका जो पेपर है वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। अगली बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।